छ। हामी एकदमै अनि पास्टर बुवाले भने अनुसार हामी त्यो पालन गर्नेछौँ हैन। हामीले भनिरहन पर्दैन किनभने हामी आफै स्वयं जान्ने बुझ्नेछौँ है त। अबको भाग हाम्रो पास्टर हैन लक्ष्मी लालज्यू हैन किङ्स कल इन्टरनेसनल मिनिस्ट्री जलजला रोड अनि जलन्धर पन्जाब इन्डियादेखि एकदमै कष्ट गरेर आउनुभएको छ हैन। हामीलाई त्यो परमेश्वरको वचन हैन अनि दिनको निम्ति उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। बाटो यात्रामा परमेश्वरले पनि उहाँलाई सुरक्षा साथ यहाँ ल्याइ पुर्याउनु भयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अबको बाँकी समय हैन उहाँ अनि वचन तथा चङ्गाई उहाँको जे जिम्मेवारी लिएर आउनुभएको छ उहाँले त्यो पुरा गर्नुहुनेछ। बाँकी समय म हाम्रा आदरणीय पास्टर लक्ष्मी लालजीलाई म दिनेछु। अब म यहाँबाट बिदा हुनेछु। जति पनि भुल गल्ती भयो होला बोल्ने क्रममा मलाई क्षमा दिनुहोस्। म परमेश्वरसँग पनि क्षमा माग्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह। हालेलुया हालेलुया जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया बोलने से क्या होता है? परमेश्वर का महिमा। और क्या होता है? हम पंजाब के लोग हैं, एक तीर मारते हैं तो निशाने दो लग जाते हैं। आप लोगों ने कभी ऐसा किया? एक तीर मारा हो तो निशाने दो लग गए। हालेलुया बोलने से दो निशाने लगते हैं। एक तो परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है और दूसरा शैतान भाग जाता है। हालेलुया। हम संसार में रहते हैं, इस धरती पे रहते हैं, हम कभी कभी हालेलुया बोलते हैं। जब पास्टर जी चर्च में बोलेंगे हालेलुया तो आप लोग पीछे पीछे हालेलुया बोलेंगे। लेकिन स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर के सिंहासन के सामने हर टाइम एक ही बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हालेलुया 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 हालेलुया। हमें हर समय हालेलुया हालेलुया बोलना चाहिए। हालेलुया ये कहाँ का शब्द है? स्वर्ग का शब्द है। हालेलुया। हमें स्वर्ग में जाना है। किस किसने स्वर्ग में जाना है? स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग की भाषा लैंग्वेज जहां सीखना पड़ेगा। ये जो चर्च है ये एक आप लोगों की एक ट्यूशन क्लास है, स्कूल है जी, जहां पर क्या सिखाया जाएगा? स्वर्ग के बारे में। जैसे हर एक स्टेट की अपनी अपनी एक भाषा होती है। जैसे पंजाब में मैं रहता हूँ, पंजाबी बोलता हूँ। आप लोग नेपाल में रहते हैं तो नेपाली बोलेंगे, तो विदेश में जाएंगे इंग्लिश बोलेंगे, तो स्वर्ग में जाएंगे तो हमें स्वर्ग की भाषा सीखना है। सीखना चाहते हैं? तो स्वर्ग का जो शब्द है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ABCD, A फॉर एप्पल ऐसे शुरू होता है, तो स्वर्ग की भाषा हालेलुया से शुरू होती है। हमें हर समय काम करते, सफर में आते जाते कुछ भी करते हैं तो हमें हालेलुया हालेलुया बोलते रहना चाहिए। हालेलुया बोलेंगे तो शैतान दूर रहेगा आपसे और परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी। जोर से बोलिए एक बार और जोर से। अपने प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वचन की ओर जाएंगे। आज चंगे होने के लिए कौन कौन आया है? वचन सुनने के लिए। वचन को सुनेंगे तो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। अगर वचन नहीं सुना तो चंगे नहीं होने वाले। चंगे होना है तो वचन को सुनना पड़ेगा। तो वचन के लिए हम देखते हैं हिंदी में पढ़ेगा कोई?
प्रेरितों के काम नया ने हिंदी आ गया है सबको समझ, किस किस को नहीं आता तो समझ लेना। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय से हम एक से पढ़ेंगे, उसका 3 अध्याय 3 चैप्टर 1 नहीं 3 का हाँ 3 का एक करके पढ़ लो। प्रेरित 3 को एक नहीं ठीक है। प्रेरित 3 को एक देखि हामी पढ्ने छौं अनि लंगडो भिखारी चंगाई पाएको म हिन्दीमा पढ्ने छु है त। पत्रस और यूहन्ना संध्या को 3 बजे प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हालेलुया। कहाँ पर जा रहे थे? कहाँ पर? क्या करने के लिए? हम कहाँ पर आए हैं? क्या करने के लिए आए हैं? प्रार्थना। हालेलुया। वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना के समय जा रहे थे। प्रार्थना करने का समय होता कि नहीं होता? कौन कौन समय समय पर प्रार्थना करता है? प्रार्थना करने का भी एक समय होता है। जैसे चर्च जहाँ पर कितने बजे शुरू होता है? तो कई लोग 10-11 बजे भी आते होंगे। तो इसका मतलब क्या है? हमारा टाइम टेबल नहीं है, हमारा अपना ही कोई समय खराब चल रहा है। तो प्रार्थना करने का भी एक समय होना चाहिए। कोई लोग सुबह उठकर 5 बजे प्रार्थना करते हैं, कोई 6 बजे करते हैं, कोई रात को करते हैं। तो हमारा एक टाइम होना चाहिए प्रार्थना का। जैसे आज हम परमेश्वर के घर में क्या करने के लिए आए हैं? प्रार्थना करने के लिए। आगे सर। और लोग एक मनुष्य को जो जन्म से लंगड़ा था ले जा रहे थे। हालेलुया। जब पतरस और यूहन्ना परमेश्वर के भवन में उसके घर में जा रहे थे, प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, तो एक जन्म का लंगड़ा था, उसको लोग क्या कर रहे थे? लेकर आ रहे थे। आप लोग भी आज किसी बीमार को लेकर आए हैं? किसी को लेकर आए? जहाँ पर जब कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई लेकर आया है? लेकर आया है। हालेलुया। अगर आप लोग उसको जहाँ पर लेकर आए हैं, यीशु के नाम से आज वहां से चंगा होके जाने वाला है। हमने बीमारों को लेकर आना है, परमेश्वर के भवन में लेकर आना है। जब पतरस यूहन्ना परमेश्वर के घर में जा रहे थे, प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, तो लोग एक जन्म का लंगड़ा था, भिखारी था, उसको लेकर आ रहे थे। आगे जिसे वो प्रतिदिन मंदिर के उस फाटक पर जो सुंदर कहलाता है बैठा दिया। हालेलुया। परमेश्वर का घर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सुंदर। सुंदर है। वो परमेश्वर का घर जो सुंदर कहलाता है, तो प्रतिदिन हर रोज उस लंगड़े भिखारी को परमेश्वर के मंदिर के बाहर, परमेश्वर के भवन के बाहर उसको क्या करते थे? उठा देते थे। हालेलुया। परमेश्वर का भवन क्या है? सुंदर है। परमेश्वर का घर क्या है? सुंदर है। जैसे हमारा घर सुंदर है, हमारी पत्नी सुंदर है, हमारा पति सुंदर है, हमारे बच्चे सुंदर है, हमारे माता पिता सुंदर है, हमारे दोस्त सुंदर है, इसी तरह परमेश्वर का भवन भी सुंदर है। हालेलुया। परमेश्वर के भवन को सुंदर बनाना किसने है? हम लोगों ने। पास्टर जी ने? सबने बनाना है। ये घर परमेश्वर के दास का नहीं है, ये आप लोगों का भी है। हमने मिलके परमेश्वर के घर को क्या बनाना है? सुंदर बनाना है। हालेलुया। आगे बैठा दिया करते थे कि वो मंदिर में प्रवेश करने वाले से भिक्षा मांगे। हालेलुया। किससे भीख मांगे? जो परमेश्वर के घर में लोग आते थे, उनसे क्या मांगे? भीख मांगे, पैसा मांगे। हालेलुया। तो इसका मतलब आप लोग बहुत धनी हैं। हम क्या है? बहुत अमीर है। वो दूसरे से पैसा नहीं मांगता था। वो किससे पैसा मांगता था? जो परमेश्वर के भवन में लोग जाते थे, जो परमेश्वर के घर में लोग जाते थे, उससे ही वो क्या मांगता था? भीख मांगता था। इसका मतलब हम लोग क्या है? अमीर लोग हैं। हम देने वाले हैं। आप लोगों ने कभी भीख मांगा? मांगा कभी? कभी दिया किसी को?
दिया कभी? हालेलुया। तो हम मांगने वाले नहीं हैं, हम देने वाले हैं। तो इसलिए वो लोगों को पता था, जो परमेश्वर के घर में लोग जाते हैं, जो अमीर लोग हैं, जो धनी लोग हैं, जो हेल्प करने वाले लोग हैं, जो देने वाले लोग हैं, इसलिए उन्होंने उस भिखारी को, लंगड़े को परमेश्वर के भवन के बाहर बैठा दिया। हालेलुया। मंदिर तो और भी होंगे, अन्य जाति के लोगों के भी मंदिर होंगे, मस्जिदें होंगी, और बहुत वहां पर ऐसे टेंपल होंगे। वहां पर उस लंगड़े भिखारी को क्यों नहीं बिठाया? परमेश्वर के भवन के सामने ही क्यों बिठाया? क्योंकि लोगों को पता था कि परमेश्वर के जो लोग हैं, ये हेल्प करने वाले हैं, ये मदद करने वाले हैं, ये सहायता करने वाले हैं। हालेलुया। हमने भी लोगों की क्या करना है? मदद करना है, हेल्प करना है, सहायता करना है। इसलिए आज हम परमेश्वर के भवन में आए हैं, ताकि हम लोगों की हेल्प करें, मदद करें, सहायता करें। तो वो जब उसको लेकर आ रहे थे, वो मंदिर के बाहर ही उसको बैठा दिया, तो क्या मांगता था? वो आने वाले जाने वाले लोगों से भीख मांगता था। आगे, जब उसने देखा कि पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रवेश करने पर है, तो वो भिक्षा मांगने लगा। हालेलुया। जब उसने देखा कि पतरस और यूहन्ना परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, परमेश्वर के घर में जा रहे हैं, तो उस लंगड़े भिखारी ने क्या सोचा? मैं इससे क्या मांगू? क्या मांगू? मैं भीख मांगू, इससे पैसा मांगू, इससे कुछ ना कुछ मैं मांगू। तब पतरस ने यूहन्ना के साथ उसे एकटक देखकर कहा, हमारी ओर देख। वो कुछ पाने की आशा से उनकी ओर ध्यान से देखने लगा। हालेलुया। पतरस यूहन्ना ने इसको क्या बोला? मेरी ओर कैसे देख? ध्यान से देख। लेकिन वो क्या करने लगा? उसको लगा शायद मेरे को इनसे पैसा मिलने वाला है, कुछ ना कुछ मिलने वाला है। वो लंगड़ा भिखारी भी उसको क्या करने लग गया? ध्यान से देखने लग गया। आज यीशु मसीह आज आप लोगों को ध्यान से देख रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह आज जहां पर है, वो आज आप लोग क्या देख रहा है? ध्यान से देख रहा है कि आज मेरे बेटे, मेरी बेटियां आज मेरे से क्या मांगना चाहते हैं। आज आप चाहे दुख में आए हैं, मुसीबत में आए हैं, बीमारी में आए हैं, परेशानी में आए हैं, लेकिन यीशु आपको देख रहा है, बोला, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे को ध्यान से दे। हालेलुया। जब पतरस यूहन्ना ने इसको बोला, तो वो भिखारी, वो जन्म का लंगड़ा था, वो उसको क्या देखने लग गया? ध्यान से देखने लग गया। जब उसने बोला, उसको एक आशा हो गया कि मेरे को आज कुछ ना कुछ क्या है? मिलने वाला है। उस लंगड़े को, उस भिखारी को एक आशा हुआ कि आज मेरे को क्या है? कुछ ना कुछ क्या है? मिलने वाला है। हालेलुया। आज आप लोगों को भी कुछ ना कुछ मिलने वाला है। हम भिखारी नहीं है, हम लंगड़े नहीं है, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। आज परमेश्वर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ देना चाहता है। हालेलुया। प्यार है लेने के लिए, प्यार है लेने के लिए। आज आप जो भी विश्वास लेकर आए हैं, उसी विश्वास के द्वारा प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है। वो जहां पर है, मैं पास्टर जी का धन्यवाद करता हूं। मेरे को बहुत अच्छा लगा। सुबह से 5 बजे उठे होंगे, तो मेरे को लेने गए इतनी ठंड में। मैं पूछा, वो पास्टर इतनी ठंड में लेने आएंगे मेरे को? तो बोलते हैं, अंकल बोलते लेने आएंगे। तो मैं जब प्रार्थना किया, तो ये मेरे को नहीं लेने आ रहे थे, लेकिन ये यीशु मसीह को अपने भवन में लेकर आ रहे थे। आज यहाँ पर मैं नहीं आया, आज यहाँ पर यीशु मसीह आया है। अगर वो आता है, वो कुछ ना कुछ देकर जाता है। आज आप लोगों को वो कुछ ना कुछ देना चाहता है। जैसे पतरस और यूहन्ना ने उसको बोला, मेरी ओर ध्यान से देख, और वो लंगड़ा भिखारी उसको ध्यान से देखने लगा।